नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का आज इंटीग्रेशन यानी समाकलन शुरू करा रहे हैं। इसमें हम पहली वीडियो में आपको ये पूरा बेसिक समझाएंगे और उसके फॉर्मूले समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं पूरा आपको बैकग्राउंड से यानी कि पूरा बेसिक से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपके समझ में आ जाए। हाँ, ये आपको करना है कि इसके लिए आपको अपना जो डिफरेंशिएशन है यानी कि अवकलन है वो आपको पक्का करना होगा। तो आप अपना अवकलन थोड़ा पक्का कर लें, यानी कि उसके फॉर्मूले आप याद कर लें। और निश्चित है कि जब समाकलन का आप वीडियो देख रहे हैं तो अवकलन तो किया ही होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ। और हमारे चैनल पर पहले ही 1 से लेकर 6 लेसन तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। ये आपका 7th लेसन है। हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। लगातार हमारे साथ चैनल पर बने रहें तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके पास वीडियो समय से पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज समाकलन, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए हम अवकलन कैसे पढ़ते थे। dy/dx है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम, x के सापेक्ष y का अवकलन। यानी कि नीचे वाला जो है हमारा x है जो अपॉन में उसके सापेक्ष बोलते हैं और ऊपर जो लिखा है हमने अंश में उसका अवकलन बोलते हैं। तो x के सापेक्ष y का अवकलन। अगर यहाँ पर भाई dt होता dt/dx तो x के सापेक्ष t का अवकलन, या अपॉन में यहाँ पर dt होता dy/dt तो t के सापेक्ष y का अवकलन। अब इसे हम इंग्लिश में डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव अब हिंदी में अवकलज हो गया। अब देखिए समाकलन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव क्या, यानी कि बिल्कुल ये उसका उल्टा है। तो उल्टा कैसे है यहाँ पर हम ये समझेंगे। तो जैसे कि आपने अवकलन में पढ़ा कि ये d/dx। अब हम समाकलन का चिन्ह देख लेते हैं पहले। तो समाकलन का चिन्ह देखिए, समाकलन को समेशन भी बोलते हैं, समेशन। तो हम आगे हम जो करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग तो उसमें हम करेंगे यहाँ पर इस समाकलन की सहायता से समेशन भी कैलकुलेट होता है। तो ये समेशन का s है। अब s को थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया जरा चिन्ह सही से, तो ये s है। वास्तव में ये समाकलन का आपका चिन्ह है। तो समाकलन का आप चिन्ह इस तरीके से बना देंगे, यानी कि ये s ही है। थोड़ा लंबा करके ऐसे बनाना होगा तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर dy/dx लिखा था यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे x है, यहाँ पर मैंने लिख दिया dx। तो dx इंटू में आएगा, इसमें समाकलन में dx क्या आएगा, इंटू में यानी कि गुणा में आएगा। तो हम पढ़ेंगे कैसे, x के सापेक्ष इस x का समाकलन, या x की पावर n है तो x के सापेक्ष x की पावर n का समाकलन। तो हम ये एक तो चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे, आप सीखे। और ये dx हमेशा गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में ही लिखा जाएगा। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। अब ये बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले क्यों हैं ये देख लेंगे अभी हम। कैसे भाई, d/dx x का अवकलन आपको पता है क्या होता है, 1। तो यहाँ पर 1 का समाकलन आपको याद करना होगा x। भाई इतना करना है आपको, यानी कि बिल्कुल फॉर्मूले क्या हैं, उल्टे हैं। उल्टे क्या, देखिए हो गए ना, x का अवकलन 1 तो 1 का समाकलन x, बिल्कुल उल्टा। जैसे कि मान लीजिए log x होता है तो log x का आपका अवकलन कितना होता है, 1/x। तो यहाँ पर 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो ये होगा log x। अब देखिए इसमें एक नियतांक और जुड़ता है, यानी कि सभी जगह आपको ऐसे नियतांक जोड़ना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ क्यों जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि अवकलन में ये समाकलन के फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे हैं। जिसका अवकलन होता है तो उसका हम बाद में समाकलन करें तो वापस फंक्शन आ जाएगा। अब ये नियतांक कहाँ से आ गया है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये x का अवकलन हम करते
डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन अभी हमने बताया 1 आएगा। अब सपोज करो कि x प्लस 5 होगा तो उसका अवकलन भी 1 आएगा। क्यों? 5 का तो हो जाएगा 0। अब मान लीजिए x प्लस 10 हो तो इसका अवकलन भी आपका क्या आएगा? 1 आएगा। x प्लस 100 भी होगा तब भी इसका अवकलन क्या आएगा? 1, क्योंकि इस 10 का तो हो जाएगा 0, इस 100 का हो जाएगा 0। तो हमने समाकलन में क्या है, ये वापस लाना है हमें। तो 1 का समाकलन क्या होना चाहिए? x प्लस 5, यानी कि 1 का समाकलन आपका x प्लस 5 होना चाहिए। अब x प्लस 5 आपका नहीं आ पाएगा, इस हिसाब से x प्लस 10 होना चाहिए। तो ये समाकलन का दोष है कि नियतांक नहीं वापस ला पाएंगे हम, कि यहाँ पर नियतांक कितना रहा होगा। तो ये नियतांक नहीं ला पाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे C या D या C1 C2 जो मर्जी हो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 का समाकलन x प्लस C है। इसका मतलब हो सकता है कि ये x प्लस 5 का अवकलन करके आया हो 1, या x प्लस 100 का करके आया हो तो C, और हो सकता है कि वहां पर कोई नियतांक ना रहा हो। तो C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। C की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी, तो ये समाकलन का क्या है? दोष है। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, यानी कि हम एक नियतांक जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जोड़ दिया करेंगे। तो इसके और फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, तो इसके एक एक पहले एक फॉर्मूला लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े बेसिक आपको समझाएंगे, क्वेश्चन करना समझाएंगे। फिर उसके बाद सभी में फॉर्मूले बताऊंगा आपको, और उसके बाद उनके ऊपर जो क्वेश्चन है बेस्ड वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। तो आप पूरा वीडियो देखें। जैसे कि अब हमने बताया dy अपॉन dx, इसका नाम डेरिवेटिव है इंग्लिश में, और इसका पहले समाकलन को देखो, ऐसे हमने पढ़ना सिखाया कैसे। x की पावर n का ये dx लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष x की पावर n का समाकलन। तो x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, इसको इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। क्यों कहा एंटी डेरिवेटिव? क्योंकि ये समाकलन का मतलब अवकलन का उल्टा है, तो बिल्कुल एंटी है, तो उसका विपरीत है। तो एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज। कभी वो हिंदी में अगर कहता है कि प्रति अवकलज ज्ञात करो, तो हमारा मतलब होगा कि उसका समाकलन करना है। अवकलज का मतलब अवकलन करना है, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लें आप पहले। देखिए अवकलन का फॉर्मूले में क्या पढ़ते हैं आप? पावर इनटू में आती है, यानी कि x की पावर n का अगर आपको अवकलन पढ़ना है तो पहले तो आप क्या लिखते हैं? पावर को मल्टीप्लाई में लिखते हैं और x की पावर में एक कम कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर समाकलन में क्या होगा? पावर में एक प्लस होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है। तो जहां माइनस हुआ है वहां प्लस होगा, जहां इनटू में आया है वो अपॉन में आएगा। तो x की पावर n का समाकलन क्या पढ़ेंगे हम? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप अपने दिमाग में ऐसे कर सकते हैं कि x की पावर n का समाकलन क्या है? पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, यानी कि पावर प्लस 1 का मतलब x की पावर में प्लस 1 करना है और अपॉन में भी पावर में प्लस 1 करके लिखना है। तो ये आपका फॉर्मूला चलेगा। क्या? x की पावर n का समाकलन क्या हुआ? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए इस तरीके से मैं करके दिखाता हूं। जैसे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पावर कितनी है? 2 है। तो फॉर्मूला लगाएं, पावर प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। एक नियतांक तो जोड़ना ही है क्योंकि वो समाकलन का दोष है। अब यहाँ पर क्या हुआ? x की पावर 3 अपॉन 3। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आप समझ रहे हैं, एक बार और समझ लें। x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। भाई पावर है जो उसी में जोड़ेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो गया x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। मान लीजिए पावर माइनस में है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला फिक्स है। क्या? पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। तो माइनस पावर है तो ये -4 रह गया, वो अलग बात है, लेकिन हमारा फॉर्मूला पावर प्लस 1 है।
तो ये अपॉन में भी आ जाएगा। हाँ, ये है कि अगर x की पावर -4 है, इसको आप लिखना चाहते हैं तो क्या है, अपॉन में ले जाएं तो प्लस पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। और मैं एक दो लेता हूं, जैसे कि x स्क्वायर रूट है x, तो पहली बात तो स्क्वायर रूट का पावर में बदलो। क्या है स्क्वायर रूट का मीनिंग, क्या होता है, x की पावर हाफ। अब हाफ पावर है, अब हमें कोई मतलब नहीं कि पावर होल नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें तो एक जोड़ना ही है। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, देखिए x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 हो गया। अब प्लस c तो करना ही है। अब ये देखो हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ये भी 3/2 आ जाएगा। हाँ, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2। अब देखिए ऐसा फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं आपका चाहता हूं कि पूरा बेस क्लियर हो जाए, तो आपको बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1/√x है। अब स्क्वायर रूट x का मैंने बताया अभी हाफ पावर होती है। अब देखिए अपॉन में है ये, यानी कि आपका अपॉन का यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे हम ऊपर लाएंगे। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी प्लस पावर तो माइनस हो जाएगी, माइनस होती तो प्लस हो जाती, पावर हो गई है -हाफ। हमारा रूल फिक्स है, क्या, पावर +1 अपॉन पावर +1। अब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो प्लस हाफ बचेगा, ये भी प्लस हाफ बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और x की पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट x। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे मैंने एक और लिया 1/x³। अब 1/x³, अब ये तो अपॉन में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, समाकलन में आगे भी नहीं आएगा, तो इसे क्या ले जाएंगे, अब आप ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या होगा, -3 हो जाएगा। रूल आपका जो नियम है समाकलन का फिक्स है, क्या, पावर +1 अपॉन पावर +1। तो x की पावर -2 हो गया, और ये -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो ये माइनस का हाफ हो गया, और x की पावर -2 को अपॉन में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x²। तो -12 x² प्लस c। चलिए मैंने एक और लिया, देखिए क्यूब रूट x है। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर, तो x की पावर क्या है, 1/3 है। अब अपॉन में है ये, हमें तो ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले, तो पावर को ऊपर ले गए तो क्या हो गई, x की पावर -1/3। आपका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स रहेगा, क्या, कि पावर +1 अपॉन पावर +1। अब देखिए इनको प्लस कर लेंगे, जैसे भी आप जानते हैं, तो 3 एलसीएम लेकर 3 - 1 तो 2/3, तो ये बचा x की पावर 2/3 और ये अपॉन में 2/3। हाँ, ये है कि ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। अभी आगे आप देखें। चलिए आगे हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ फॉर्मूले, अब पहले फॉर्मूले याद कर लें हम, क्योंकि हमने अभी ये बेसिक क्वेश्चन थोड़े से कराए, फिर अभी मैं इसके बाद कराऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूले पढ़ लें। तो आपके ये सभी फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। तो क्या है, सबसे पहले मतलब आप ये पूरी फॉर्मूलों की ये लिस्ट बना लें, तो ये आपके कंप्लीट फॉर्मूले हो जाएंगे। इतने ही फॉर्मूले हैं। क्या है, सबसे पहला क्या है, अभी जैसा कि मैंने बताया, x की पावर n का समाकलन क्या होगा आपका, पावर +1 अपॉन पावर +1 होगा। तो ये हो गया। अब 1 का समाकलन क्या होगा, आपको 1 × dx का मतलब dx, यानी अकेला dx लिखा हो कभी, तो dx का मतलब होगा, इसका समाकलन क्या होगा, x और प्लस c। अब देखिए इसका 1 का समाकलन कैसे हो जाता है, मैं बताता हूं ये x कैसे हो जाता है। भाई मान लीजिए 1 है आपके पास, तो 1 का मतलब क्या होगा, x की पावर 0, क्योंकि किसी की इसकी पावर 0 होगी तो इसका मान क्या होता है, 1। तो ये हो गया। अब मैंने कौन सा रूल लगाया, भाई रूल वही लगेगा, पावर +1 अपॉन पावर +1। तो कितना होगा, x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि x हो गया, और प्लस c तो हम करना ही है, समझ गए। तो 1 का समाकलन इस तरीके से होता है। तो फॉर्मूला वही लगता है, पावर +1 अपॉन पावर +1। सपोज करो x होता, तो x में क्या है, पावर तो 1 मानी जाएगी, तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी कि पावर +1 अपॉन पावर +1। तो प्लस c करना है आपको, तो क्या हो गया, x² अपॉन 2। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं याद रहती ही हैं। तो x का समाकलन क्या होगा, x² अपॉन 2। अब मान लीजिए डायरेक्ट बोलें तो x² का क्या होगा, x³ अपॉन 3।
अगर आप मान लो यहाँ पर कुछ और ले लें x की पावर 7, तो क्या होगा x की पावर 8/8। इस तरीके से आप एकदम कर देंगे, बार बार +1 थोड़ी करेंगे। तो x की पावर 7 का x की पावर 8/8, x की पावर 10 का x की पावर 11/11, एक जोड़ते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले देख लें, फिर बेसिक क्वेश्चन फिर लेते हैं। तो 1 का समाकलन क्या होगा आपका x होगा और +c आपको जोड़ना ही है। क्यों, मैंने बताया था ये समाकलन का दोष है, क्योंकि हम नियतांक का पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। जैसे देख लें x का अवकलन भी 1 है, तो ये प्रति अवकलज है यानी कि एंटी डेरिवेटिव है, तो 1 का समाकलन तो x आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि x प्लस मान लीजिए 2 है, तो इसका भी तो अवकलन 1 होगा। तो अब 1 का समाकलन क्या होना चाहिए x + 2, वो तो हमें पता नहीं क्या है 2, तो इसलिए c जोड़ेंगे। चलिए e की पावर x का आपका अवकलन पढ़ा है आपने, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये चूंकि एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होगा। अब देखिए log x, अब ये log x का अवकलन क्या पढ़ा है आपने 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा log x, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। a की पावर x, अब देखिए a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x और log e बेस पर a। अब देखिए इसका क्या होगा समाकलन, तो a की पावर x अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में कैसे आएगा फिर यहाँ पर सीखें। देखिए a की पावर x का आपने अभी अवकलन पढ़ा a की पावर x और इंटू log e बेस a। अब हमने अभी बताया बिल्कुल ये प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका समाकलन ये होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसका लिखा a की पावर x और log e बेस पर a dx, इसका कितना होना चाहिए आपका, इसका होना चाहिए a की पावर x। भाई इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होना चाहिए। चलिए मैंने लिख दिया। अब ये तो कोई नंबर है, नियतांक है, तो इसे कहाँ ले जाएं अपॉन में। तो देखिए a की पावर x का समाकलन क्या हुआ a की पावर x अपॉन log e बेस पर a, तो देखिए अपॉन में आ गया ना। तो ये यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, यानी कि अवकलन में जो मल्टीप्लाई में आता है कांस्टेंट नंबर जो भी है वो समाकलन में क्या आएगा, वही चीज अपॉन में आएगी, आप ध्यान रखें। चलिए आगे, साइन x का आपने अवकलन पढ़ा है cos x। भाई साइन x का अवकलन cos x, अब यहाँ पर साइन x का आपको पढ़ना पड़ेगा समाकलन माइनस cos x। वो क्यों, देखिए यहाँ पर मैंने ये समझाया है cos x का अवकलन क्या है माइनस साइन x, cos x का अवकलन क्या है माइनस साइन x, तो इसका समाकलन क्या होगा cos, तो इसका माइनस साइन x का समाकलन क्या होगा cos। अब माइनस चिन्ह इधर से इधर हटा दें तो साइन x का समाकलन क्या होगा माइनस cos। अब cos x का समाकलन साइन x, बिल्कुल उल्टा है। भाई आपने साइन x का अवकलन पढ़ा cos, तो cos x का आप पढ़े आप समाकलन साइन। tan x का आपको समाकलन याद करना है, तो tan x का क्या है log sec x या तो करेंगे या माइनस log cos x। देखिए log sec x, अब ये मॉडुलस लगाया तो log में हमेशा मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि log के अंदर जो भी x होता है वो निगेटिव नहीं होता। तो tan x का हो गया log sec x, cot x का log sin x आपको याद करना है, sec x का log sec x प्लस tan x याद करें आप, या एक ये है log tan π/4 प्लस x/2। cosec x का आप याद करें log cosec x माइनस cot x या log tan x/2। sec स्क्वायर x का tan x, अब देखिए tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का समाकलन क्या होगा tan x, सीधा बिल्कुल, मतलब इस तरीके से याद करना है। भाई tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, अब ये बिल्कुल उल्टा है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x। अब ये फॉर्मूले अभी आगे आएंगे, इनकी अगर आप log sec x का अवकलन करेंगे तो अवकलन करते करते tan x आएगा, इसलिए tan x का क्या हो गया है log sec x। अब cosec स्क्वायर x, भाई हमें समाकलन में ये सोचना होता है कि cosec स्क्वायर x किसका अवकलन करके आया, भाई ये cot x का अवकलन करके आएगा और माइनस आता, तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो cosec स्क्वायर x का cot x होगा। अब यहाँ माइनस होता तब cot x होता, यहाँ माइनस नहीं है तो यानी इधर वाला माइनस किधर इधर पहुंचा दिया, तो क्या हो गया cosec स्क्वायर x का समाकलन हो गया cot माइनस cot x। अब देखिए प्लस c तो आपको करना ही है,
सभी में आप प्लस सी कर सकते हैं। अब अगला फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले आप यहीं याद कर लें। क्या है? dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये किसका अवकलन है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जब ये है तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल उल्टा। तो इसका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? टेन इनवर्स का अवकलन, तो इसका समाकलन टेन इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 8-9, इन्हें भी अभी याद कर लें जिससे कि आगे काम आ जाएंगे। अगर आपका dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका 1 अपॉन 2a और log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। मैं इनके सभी के उपयोग आपको सिखाऊंगा। तो अब 18 क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2a और लॉग मॉडलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लें, क्योंकि अब मैं इसका एक एक करके कराऊंगा तो एक्सरसाइज में सभी इनके उपयोग होंगे। तो यहाँ पर केवल फॉर्मूले वाली ये वीडियो चल रही है, तो इनके अभी मैं 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब अगला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो सभी में जोड़ना है। dx अपॉन, अब देखिए ये 3 थे, ये तीनों, इनके ऊपर अब स्क्वायर रूट लगा दें तो 3 और बन जाएंगे आपके। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप याद करें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका याद करें लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप ध्यान से, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखो वहां टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स था जब स्क्वायर रूट नहीं था, अब स्क्वायर रूट है तो ये वाला लगेगा। कई बार फॉर्मूले उल्टे लगा लेते हैं बच्चे, क्या इसके जगह इसके स्थान पर वो वाला लग जाता है, क्योंकि हमें ये ज्यादा बार याद किया हुआ होता है सबसे पहले से। तो इसका आप लगाएंगे लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो तीनों थे अभी हर में थे यानी अपॉन में थे, अब मैंने अंश में लिख दिए तो 3 और बन गए। तो आपके ये जो यहां से लेकर के 17 से ये आपके 9 फॉर्मूले हैं, ये आपके खास रहेंगे, यानी कि इन्हें कहते हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो ये है, देखिए अब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ लगाएं और बड़ा ब्रैकेट लगाएं, तो एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ब्रैकेट बंद प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो स्क्वायर रूट में, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का, और ये ए स्क्वायर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस और ब्रैकेट बंद प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अगर स्क्वायर रूट में तो इसका आएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके ये आपके संपूर्ण आपके यानी कि कंप्लीट फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद कर लें तो इससे आपको काफी फायदा होगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन में और कराता हूं आपके लिए, जैसे कि ये कई फंक्शन लिखे हैं, समाकलन करना है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर एक्स माइनस 5। तो देखिए सबको हम अलग अलग कर दें, इसके साथ अलग समाकलन कर दिया, इसका अलग इसका अलग। एक्स स्क्वायर का भी हमने बताया पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो गया, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो चलो इसका हो गया माइनस अब 5। अब देखिए 5 तो कोई नंबर है तो यहाँ क्या बचेगा 1, अब 1 का समाकलन आपने पढ़ा एक्स, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन लिया हमने 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, सबके आगे अलग अलग समाकलन कर दें।
ये पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे, अभी मैंने सिखाया। तो x की पावर क्या हो गया -3 और dx ये 1/x ही रहने दें, ये अंक बाहर निकाल लें, 4 अंक है यानी कि कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लें। अब cos x, अब देखिए इसमें तो वही रूल लगेगा, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1/x का क्या होगा log x, क्यों log x का अपकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन क्या हो गया log x। अब cos का साइन होगा तो 4 cos का यानी कि 4 cos x है ये, तो cos x का क्या हो गया sin x, तो 4 sin x हो जाएगा। अब ये तो x की पावर -2 बचेगी अपॉन -2। अब वो बात अलग है कि ये x की पावर -2 को अपॉन में लिख दें, तो ये आ गया आपका -1/2x² और 2 log x और प्लस 4 sin x। देखिए लॉग वाला नंबर हमेशा लॉग में क्या मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि लॉग में आपको ध्यान होना चाहिए log -3 नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरिभाषित होता है। तो इसलिए लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनमें क्या इसलिए मॉडुलस लगा दिया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिया 5 sin x, 5 से तो कोई मतलब नहीं नियतांक है, sin x का हमने समाकलन याद कर लिया, sin x का क्या होता है -cos x, तो ये कंप्लीट हो गया। और प्लस सी तो आपको लगाना ही है, सभी में प्लस सी लगाना है, तो -5 cos x और प्लस सी। अगला एक और लिया 2/√1 - x², 2 तो कोई अंक है बाहर निकाल लो, dx अपॉन √1 - x², ये हम समझ गए कि ये साइन इनवर्स का अपकलन था, तो इसका समाकलन क्या हो गया साइन इनवर्स x, तो ये हो गया x² अपॉन x² प्लस 1। देखिए अंश बटे हर का यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए क्या करा मैंने, इसमें +1 कर लिया और -1 यानी कि नीचे के जैसा ऊपर बनाना है। समाकलन में ये खास आपका रहेगा कि नीचे के जैसा आप ऊपर एडजस्ट कर लें, अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर +1 है तो मैंने ऊपर +1 कर लिया। अब चूंकि +1 किया है तो -1 भी करना पड़ेगा। अब इसे और इसे अलग अलग डिवाइड कर दें, हमने इसे भी डिवाइड कर दिया और 1 को भी। देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्या आया 1, और ये ऐसे ही रहेगा। तो 1 का समाकलन हम जानते हैं x होगा, ये हमने पढ़ा है किसका अपकलन है tan इनवर्स का, तो इसका tan मतलब ये आपको पता है इसका अपकलन किसका अपकलन है, ये tan इनवर्स का x का, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x हो गया। अब जैसे x अपॉन x प्लस 1 है, अभी मैंने बताया अंश बटे हर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे के जैसा आपको एडजस्ट करना है, तो +1 आप कर लें और -1 भी करना पड़ेगा। फिर प्रत्येक पद को डिवाइड कर दें, इसे भी और इसे भी, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया, माइनस ये कर दिया। अब देखिए x प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गए, तो 1 आया। अब 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो 1 का क्या होगा x होगा। अब इसका क्या होगा 1 अपॉन x का क्या होता है log x। अब देखिए ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि ये log x नहीं लिखा, कैसे, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, अब आप कहेंगे कि 1 अपॉन एक्स का log x होता है तो +1 है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए यहाँ पर log इसका 1 अपॉन एक्स का क्या होगा log x। अब ये एक पावर में होगा तब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1 हो, x प्लस 5 हो, x माइनस 5 हो, तो x एक पावर में ही रहेगा, तो इसका सभी के समाकलन क्या होंगे log होंगे, इसका भी log x प्लस 5, log x माइनस 5। अगर ये 2 पावर में होगा तो नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला अगर 2 पावर में है तो नहीं चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज हम स्टार्ट कराएंगे, या आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, यानी कि ये फॉर्मूले आप याद कर लें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम 7.1 एक्सरसाइज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।